बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। मुश्किलें गुजर जाती है, हौसले जीत जाते हैं। मैं खुदा के कुदरती सब्ज बागों का नाकाबिल इलाज हद तक आदी हो गया। बरसों बाद मैं एक ऐसी जगह की तमन्ना करने लगा और उसके ख्वाब देखने लगा जहाँ चाहे दिन हो या रात मैं इबादत कर सकूं और अपने ऊपर आसमान देख सकूं। बरसों बाद मैंने एक ऐसा चर्च का ख्वाब देखा जिसमें से नज़र आता पूरा आसमान हमारे परेशान जहन को बेहद इत्मीनान से भर दे और सारी परेशानियां और तनाव दूर कर दे। बरसों बाद मेरा ये ख्वाब क्रिस्टल कैथेड्रल की शक्ल में पूरा हुआ, लेकिन उस लंबी खुशहाली की गर्मियों में से दरिया को सूंघते देखता पानी के छोटे छोटे तालाब कीचड़ में बदल गए थे, जहाँ मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाती थी। हमारे चारों तरफ मौत थी। दरिया मर चुका था, मछलियाँ मर चुकी थी और सबसे अहम बात ये कि फसल मर चुके थे। गर्मियों के बाद आखिर खज़ा आई। मुल्क भर के अखबारात ने ऐलान किया कि वस्त मगरबी ज़री पट्टी मुकम्मल तबाही की लपेट में है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के बैंकर और कंपनियों के सरबराह भी इस आफत के बारे में परेशान हो गए, जो उनकी माशी मंदी से कम खौफनाक नहीं थी। अमेरिका के ब्रेड बास्केट तबाह हो रही थी। अगर ये आम साल होता तो मेरे वालिद इतनी मकई काटने की तवक्का करते जिससे दर्जनों गाड़ियाँ भर जाती। उस साल वो मुश्किल से मकई की आधी गाड़ी काट पाए, जो आधा एकड़ ज़मीन पर लगी थी। आम दिनों में ज़मीन का ये दलदली टुकड़ा, जिसे ज़मीन के नीचे का कोई पुरस्कार चश्मा सैराब करता था, इतना गीला रहता था कि यहाँ कोई फसल नहीं होती थी। मेरे वालिद अक्सर सोचते थे कि ज़मीन के इस टुकड़े में गहरी खुदाई करें और ज़ेर ज़मीन चश्मे का रुख दूसरी तरफ मोड़ दे, लेकिन खुशहाली के दिनों में हमारे 160 एकड़ खेत में ज़मीन का ये छोटा सा टुकड़ा ही था जहाँ मकई बची रही। यह मकई की फसल जिंदा रही क्योंकि उसे ज़मीन के नीचे ही किसी ज़रिए से नमी मिल रही थी। यह मकई लगभग 6 फुट ऊंची थी और यहाँ हमने अपनी थोड़ी सी फसल काटी। ये आधी गाड़ी मकई थी। क्या ये मुकम्मल तबाही थी? नहीं, बिल्कुल ना होने से तो आधी गाड़ी मकई ही बेहतर थी। दरअसल फसल उतनी ही थी जितने हमने साल के शुरू में बीज बोए थे। क्या मुकम्मल नुकसान हुआ? नहीं, हमें नफ़ा नहीं हुआ, मगर उससे भी अहम बात ये थी कि हमने कुछ खोया भी नहीं था। उस रात खाने के वक्त अपने वालिद की दुआ मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्यारे अल्लाह, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस साल मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने मुझे मेरा बीज वापस कर दिया। आपका शुक्रिया। सभी किसानों में मेरे वालिद जितना ईमान नहीं था। एक के बाद एक खेत पर बराए फरोख्त के बोर्ड नज़र आने लगे। दिल शिकस्ता किसान जो हालात के बेहतर होने का तस्वुर नहीं कर पा रहे थे, सारा सामान समेटने लगे और अपने खेतों को छोड़ने लगे। बाकी किसानों ने मायूसी के आलम में अपने हाथ कड़े कर दिए और बैंक को खेत नीलाम करने की इजाज़त दे दी। अदालत की सीढ़ियों पर
بہت سے جائیداد بیچی گئی۔ برسوں بعد میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ یہ کیسے بیچ رہے ہیں؟ آخر ان کے پاس جمع پونجی بھی نہیں ہے اور کوئی امیر رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ میرے والد نے کہا، میں بینک گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ میری مدد کرے تو میں کسی طرح ان کا پیسہ لوٹا دوں گا۔ میں نے ان سے دوبارہ فائنانس کرنے، معاہدے کی تجدید کرنے اور قرض لوٹانے کی تاریخ آگے بڑھانے کی درخواست کی۔ کسی وجہ سے بینک نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میری مدد کی۔ مجھے وہ بینک یاد ہے۔ میں بچپن میں اپنے پیوند لگے کام کے کپڑوں میں والد کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا، تو میں اس بینک کے کیلنڈر پر لکھا یہ سلوگن پڑھتا تھا کہ بڑے لوگ عام لوگ ہی ہوتے ہیں، بس وہ غیر معمولی عزم کے مالک ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سلوگن میرے والد کے مثبت رویے کی عکاسی کرتا ہے اور اس نے بینک والوں کو بھی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا، جس وجہ سے انہوں نے قرض واپس کرنے کی مدت بڑھا دی۔ جب انسان کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کبھی مکمل ناکام نہیں ہوتا۔